लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूं और सब कुछ करने के लिए मैं बस सीखना नहीं चाहता। मैं सीखना नहीं चाहता, कमाना चाहता हूं। और कैसे कमाना है, कैसे कमाते रहना है, मैं वो नहीं चाहता सीखना, बाकी सब चाहता हूं। ये रियलिटी है माय डियर फ्रेंड्स। आज एजुकेशन की क्या पावर है वो आई बिलीव अभी सबको नहीं पता। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ट्रेनिंग खाली आपको ये नहीं दी जाती कि आपको ग्रो कैसे करना है। यहाँ पे आपको कई और प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सस्टेन करना है इस लाइफ में, कैसे आपको अपने वो ड्रीम्स को फुलफिल करना है। और उससे बड़ी चीज क्या होती है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है ना, वो होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो ट्रेनिंग होती है आपकी पर्सनल ग्रोथ की, वो ट्रेनिंग होती है आपके एटीट्यूड की, वो ट्रेनिंग होती है आपकी मेंटालिटी की, आपके माइंडसेट की। अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग पे बात की जाती है। अभी रिसेंटली हमने पूरे बूट कैंप के पैनलिस्ट ने एक पॉडकास्ट करी थी, एक इंटरव्यू किया, एक हमने डिस्कशन करी और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया। आप सभी तक मैंने पहुंचाया था। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन क्यों जरूरी है। कई बार लोग एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि सर मेरे से कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है, मेरे फैमिली में तो मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरी बात जानते ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है। क्या नहीं सुन रहे, वो समझ ही नहीं रहे कि ई बायोटोरियम क्या है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आज अगर वो इस पे वर्क करें तो रोज का 36,000 रुपए कमा सकते हैं। क्या ये आप सभी से प्रॉब्लम नहीं आती? मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, क्या ये सभी आप सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं आती कि सर मेरा पड़ोसी मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा दोस्त नहीं सुन रहा, मेरा रिश्तेदार मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे रिलेटिव्स मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, आती नहीं आती। हस्बैंड कह रहा है वाइफ मेरी बात नहीं सुन रही, और वाइफ कह रही है हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा। ये रियलिटी है कि नहीं? जब चैट बॉक्स में डालिए और थोड़ा क्या एक्टिविटी दिखाइए, चाहिए तो मजा आएगा इस सेशन को कंप्लीट करने में। बिल्कुल सही बात है सर, यस सर, यस 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 यस, बिल्कुल ये रियलिटी है। ये लोग कहते हैं, पर कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि वो क्यों आपकी बात नहीं सुनते, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों आपके तरफ इतना उनका झुकाव नहीं है जब आप इस मैट्रेस को लेके जाते हो, वो क्यों नहीं समझते? आज आपको उसका रीजन बताता हूं कि क्यों वो आपकी बात नहीं सुनते। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं कि why people is not listening you properly। आपको लोग क्यों नहीं सुन रहे, आज उसका रीजन जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, बट आप में से किसी को भी कोई बीमारी हुई, सपोज करते हैं विवेक सर है, उनको कोई बीमारी हुई, वो बीमार हो गए और मैं उनका खास दोस्त हूं, और मैं क्या बोलूंगा, विवेक भाई टेंशन ना लो मैं बैठा हूं। वो कहेंगे भाई तू बैठा तो है, बट इलाज में तुझसे नहीं करा सकता। क्यों? तू डॉक्टर नहीं है। ये रियलिटी है कि नहीं? चाहे विवेक सर मेरा कितना अच्छा बॉन्ड है, कितने अच्छे दोस्त है, क्या हमारी दोस्ती है, क्या हमारा रिलेशन है, वो साइड में वो कहेगा हाँ यार तू मेरा बहुत से दोस्त है, मेरे इसको लेकर बहुत अच्छा कंसर्न है, तू मेरी कंसर्न रखता है, बट कंसर्न रखना इज डिफरेंट। तू डॉक्टर नहीं है यार। अब वो इतने साल की दोस्ती, इतना प्यार जो हमारा होता है ना, हमारे दोस्त फ्रेंड से, हमारे रिश्तेदार से, जो इतना प्यार है, इतनी दोस्ती है, बट कंसर्न नहीं है, ई बायोटोरियम सुनना नहीं है। बट अगर यही मैं एमबीबीएस हो, मेरा क्लिनिक हो, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूं और ये हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, मेरा खुद का हॉस्पिटल हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब विवेक सर स्पेशली मुझे फोन करेंगे, प्रतीक भाई। मैं कहूंगा हाँ भाई बताओ, यार वो ना मुझे ये बीमारी हो गई है, तो आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। क्यों? मैं पढ़ के आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही जब आप डॉक्टर नहीं हो, आप डायरेक्ट सेलर
नहीं हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज प्रॉपर नहीं रखते, तो आपको आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपकी फैमिली नहीं सुनती। बट अगर यही आप उसकी नॉलेज लें और एक्चुअली डायरेक्ट सेलर बन जाए, वो नॉलेज ले ले, वो नेटवर्किंग की नॉलेज ले ले, वो हेल्थ की नॉलेज ले, तो 100% आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सब आपको सुनेंगे। और उसी को फुलफिल करने के लिए ये बूट कैंप हम रखते हैं, जो आपको रोज नहीं हम पका रहे, समझ लीजिए सिर्फ 11 दिन, ओनली एंड ओनली 11 डेज। और ये 11 दिन जिसने डेडिकेटेड दे दी है, उसको 110% वो ग्रोथ मिलती है। लोग आज भी फोन आते हैं, सर मजा आ गया, सर वो नॉलेज मिली, सर वो ग्रोथ मिली, सर आज मेरी डेड टीम खड़ी हो गई। सो क्या आप सब तैयार हैं आज सीखने के लिए, कुछ अलग जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? आर यू ऑल विद मी माय डियर फ्रेंड्स? गो ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ एंड टाइप यस। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी से एक्साइटमेंट दिखाइए अपनी, पूरा एंथुसियाज्म दिखाइए अपना, पूरा जोश दिखाइए अपना। अभी हमने शुरुआत करी है सिर्फ आगे बढ़ने की, आप सभी को वो नॉलेज देने की, वो ट्रेनिंग, वो आज अचीवमेंट की और आगे पहुंचाने की। तो आज जो आ रहे हैं फर्स्ट डे का हमारा सेशन लेने, आपने उनका पूरा नाम देखा, उनका पिक्चर देखा और हम सब उनको जानते हैं। कुछ नए लोग हैं, मैं उनको अगर बता दूं, जो आज सेशन लेने आ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, हमारे बूट कैंप के पैनलिस्ट मिस्टर अजय गायकवाड़ जी, वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ ई-बायोटोरियम एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, आप सबकी एक्साइटमेंट और आप सबके जोश चैट बॉक्स में पूरा पूरा तरीके से वेलकम करते हुए मैं वेलकम करूंगा मिस्टर अजय गायकवाड़ जी का। So, Ajay ji, I would like to welcome you on behalf of all the party. Very good morning all of you. Once again, Bootcamp 5.0 और Day 1 में। So, आज बाहर का माहौल तो ऐसा है ना कि विंटर की ठंडी और बूट कैंप की गर्मी दोनों बढ़ रही है। और जिनको लग रहा है ना बूट कैंप की गर्मी या ई-बायोटोरियम की गर्मी अगर आपने अंदर बढ़ा दी ना, यानी समझो कि सफलता गारंटेड है, सक्सेस गारंटेड है, पैसा 100% आने वाला। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय गायकवाड़ है, मैं प्रोडक्ट गुजरात से हूँ और आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं बहुत ही बेसिक सेशन है इस इंडस्ट्री के बारे में, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए? क्योंकि आज मार्केट पे आप देखोगे ना तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी है। वैसे तो ये हर फील्ड में होता है, राइट? बट आज कुछ मैं आपको फैक्ट और फिगर के बारे में बात करूंगा, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास में हो, चाहे अपर मिडिल क्लास में हो, चाहे बहुत एजुकेटेड हो या कोई भी फील्ड का बंदा हो, सबको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? एज अ नेटवर्क मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ एज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करियर रखना चाहिए। जैसे लोग इंजीनियरिंग करियर मानते हैं, डॉक्टरेट करियर मानते हैं, राइट, एमबीए करियर मानते हैं, राइट, तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में करियर है। लेकिन इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या पता है? इस इंडस्ट्री में कोई भी लोग एंट्री होते हैं, जैसे आप बचपन से लेके बचपन में आप कोई गोल डिसाइड करते हो कि भाई बड़ा होके क्या करना है। अपने शायद आपके परिवार में कोई बंदा इंजीनियर है और अच्छा पैसा कमाता है, तो आप भी डिसाइड करते हो मुझे भी इंजीनियर बनना है। आपने देखा होगा कोई आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर बना है और अच्छा उसका नाम है, समाज में रेपुटेशन अच्छी है, राइट, रुतबा है उसका, तो आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मुझे भी डॉक्टर बनना है। जब आप आपके पहचान में किसी को देखते, कोई IAS ऑफिसर, यूपीएससी किसी ने ट्रैक किया है और अच्छा एक पावरफुल पर्सन बन गया है, कोई अधिकारी बन गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा पावरफुल बंदा बनना है, राइट? तो प्री डिसाइड होता है, ठीक है, ये करियर बड़े प्री डिसाइड होता है कि मुझे ये बनना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री में जो भी लोग एंट्री लिए है ना या जो होने वाले, वो प्री डिसाइड नहीं होता, वो बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आ जाता, राइट? तो आप भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 790 लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, तो आप लोगों ने जब भी इस इंडस्ट्री की शुरुआत की होगी तो बाई चॉइस थी, बाई चांस आए होंगे,
राइट है। कोई कागज का टुकड़ा पेट्रोल पंप पर मिला, कोई कागज का टुकड़ा वर्क फ्रॉम होम का आपको कहीं किसी के माध्यम से मिला होगा, या सोशल मीडिया पर देखा होगा, या कभी चौराहे पर कोई शॉप के ऊपर कोई आपने पोस्टर चिपकाया होगा, घर से काम करो, राइट है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम से आपको इस इंडस्ट्री की इस इंडस्ट्री में एंट्री लिया होगा। जब मेरी जर्नी की बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुआ, तकरीबन आज से 7-8 साल पहले एक पेट्रोल पंप पर गया था मैं पेट्रोल पुराने के। तो पेट्रोल पंप पर पूरा और बाहर साइड में बाइक खड़ी कर दी और छुट्टे निकाली के उसको पैसे देने थे। और उसी टाइम नीचे एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, गुजराती में लिखते घर थी काम करो, यानी घर से काम करो। तो आई वॉज शॉक्ड, ऐसा कैसा काम है घर से काम करो, राइट है। तो तब मेरी इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई कि वो घर से काम करो से लेके अभी तक की जर्नी, राइट है। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? राइट, यस यस सर। चलो, तो दोस्तों वंस अगेन मेरा नाम अजय गायकवाड़ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग क्यों, राइट। तो सर का नाम है मिस्टर जे पॉल गेट्टी और उन्होंने अपना एक अमीर बनने का फॉर्मूला दिया। जैसा तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग क्यों और हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सर का नाम है मिस्टर जे पॉल गेट्टी। कितने लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है? मिस्टर जे पॉल गेट्टी कितने लोगों ने नाम सुना है पहले, कभी इंटरनेट के माध्यम से या कोई ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी अचीवर्स के माध्यम से? तो बहुत लोगों ने उसका नाम सुना हुआ है। तो मिस्टर जे पॉल गेट्टी है, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो दुनिया के 21 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति बने। इतनी छोटी साल की एज में पहले अरबपति बनने वाले मिस्टर जे पॉल गेट्टी, राइट। और उनका एक फॉर्मूला है, उन्होंने कुछ फॉर्मूला 6 फॉर्मूला ऐसे बनाया है और उनका ये कहना है अगर दुनिया का कोई भी इंसान, राइट, अगर एक 6 फॉर्मूलों को फॉलो करता है, उस दिशा में काम करता है, तो 100% वो अरबपति या अमीर बन सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे वो 6 मेन प्रिंसिपल कौन से हैं। तो 6 सिद्धांत है जो आपको अमीर बना सकते हैं। तो पहला सिद्धांत ये बोलता है अगर आपको अमीर बनना है तो कभी भी नौकरी मत करो। नौकरी आपको कभी भी कामयाब नहीं बना सकती, आपको करना पड़ेगा बिजनेस। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि लिमिटेड होता है। आप 10 घंटा नौकरी करते हो, 20,000 सैलरी मिलती है, आप बोलते हो मेरे को 50,000 कमाना है तो 20 घंटा काम करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको अमीर बनने के लिए पहला प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस कोई भी कर सकते हो, राइट। दूसरा प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि समय के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से। समय के हिसाब से काम करना मतलब क्या है कि टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। आज मान के चलो नोकिया ले लो, आप मान के चलो HMD घड़ी ले लो, एम्बेसडर गाड़ी ले लो। ये पुराने जमाने में उनका बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ा कस्टमर बेस था और उनके जमाने में बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज मार्केट वो दिख नहीं रही। तो आपको ऐसा कोई बिजनेस करना चाहिए जो समय के हिसाब से हो, यानी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे। तीसरा है ऐसा बिजनेस आपको करना पड़ेगा जो लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत। आज मान के चलो आप पेजर का अगर बिजनेस करते हो तो आज लोगों की जरूरत नहीं हो, आपको ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो लोगों की जरूरत है। चौथा प्रिंसिपल उनका ये बोलता है कि ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो 3% आपके ऊपर डिपेंड हो और 90% निर्भर करता है दूसरे के ऊपर, यानी लोगों के ऊपर। यानी सिंपल प्रिंसिपल क्या है, नेटवर्क। आज जियो ले लो, तो जियो ने एक सेटअप बना दिया, राइट। आज जियो ने सेटअप बना दिया, मान के चलो 1 करोड़ उनके पास कस्टमर है, हर कस्टमर खाली 100 का रिचार्ज हर महीने करता है, राइट। लेकिन वो 3% काम क्या है, सिस्टम को बनाना। जियो ने 3% क्या काम किया, सिस्टम को बनाने के लिए। और जो बना हुआ सिस्टम है वो 97% लोगों से रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बना के। 5वां क्या है, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाना है। अगर बड़ा आदमी बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। और छठा है बिजनेस ऐसा करो
जिसमें आप लोगों की मदद करता हो। एग्जाम्पल जियो की बात कर लो, आज जियो के 1 लाख एम्प्लॉय, तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख एम्प्लॉय की हेल्प की, राइट। 1 लाख एम्प्लॉय को हेल्प की, किसके माध्यम से, रोजगार देने के माध्यम से, नौकरी देने के माध्यम से। अगर ये चारों प्रिंसिपल की बात करूं, अगर आपको चारों प्रिंसिपल चाहिए तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि भी आपका एक शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, तो 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रिंसिपल सेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें 10-15 लोग काम कर रहे, 10-15 लोगों को मेहनत कर रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को हेल्प की, खाली 15 लोगों की हेल्प की, ठीक है। तो उस हिसाब से तो कपड़े तो हर बंदा बनाता है, ठीक है, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन भी सबसे ज्यादा है, तो 6 प्रिंसिपल उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर ये 6 प्रिंसिपल 6 सिद्धांत के हिसाब से अगर आपको काम करना है, तो एक ही इंडस्ट्री उसमें फिट बैठती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें मैं ई बायोटन की बात करूं, तो पहले प्रिंसिपल हमारा सेट हो रहा है कि हाँ भाई ई बायोटन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा है समय के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज मार्केट में कंजप्शन मॉडल बहुत चल रहे हैं, खाने पीने और लगाने का सिस्टम, और ये 40 साल से इस इंडस्ट्री में चल रहा है, राइट। हम कुछ नया सिस्टम लेके आए, खाली सोना है, दैट इज टाइम के हिसाब से हम भी चेंज हुए। ऐसा बिजनेस को लोगों की जरूरत है। तो आज बायोमैग्नेटिक मैटर्स हर घर की जरूरत, क्यों जरूरत है, वे किसी को बीमार नहीं पड़ता, किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी को दवाइयां खाना पीना अच्छा नहीं लगता, तो लोगों की जरूरत है। ये बिजनेस 3%, सागर सर्विस 3%, 97% कौन है, वी आर, राइट है। आज आपकी टीम में मान के चलो 500 लोग काम कर रहे हैं, तो यू आर 3%, बट 97% कौन है, आपकी टीम। आपकी टीम काम करेगी तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज नेटवर्क आपने बना दिया। इनकम के अलग अलग सोर्स, आप नौकरी धंधा तो कर रहे हो, ई बायोटॉन या अपना बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, आपका सेकेंडरी इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की मदद करते हैं। देखो हम हमारा इंटेंस पैसा कमाना है, पर हमारे इंटेंस के माध्यम से आज हमारी टीम में मान के चलो, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो माय डियर आप 5000 लोगों की हेल्प कर रहे हो। अगर एक 6 पॉइंट अगर हम देखे जाए तो हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और स्पेशली ई बायोटन में, राइट, ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अमीर बनना है। देखिए परिवर्तन में संसार का नियम है। ये सारे ब्रांड को आप जानते हो, एम्बेसडर ले लो, याहू में ले लो, नोकिया ले लो, किंगफिशर ले लो, एचएमडी, कोडेक, और इनका नामो निशान मार्केट में नहीं है। उनके जमाने में ये दे आर किंग एम्बेसडर, यानी उस जमाने में वो एम्बेसडर यानी बहुत पैसे वाला आदमी है, यानी बीएमडब्ल्यू का लेवल का आदमी है। उस टाइम पर ये रुतबा था एम्बेसडर जिसके पास थे। याहू मेल, स्टार्टिंग में सबके पास याहू मेल थे। नोकिया ब्लैकबेरी यानी देखो जिसके पास नोकिया वो 3310 करके एक मोबाइल आता था, कितने लोगों ने यूज किया है, 3310 या 3315, छोटा सा वो उस जिसमें हम स्नेक की गेम खेलते थे, कितने लोगों ने यूज किया है वो मोबाइल, टाइम गैस, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने यूज किया है वो मोबाइल। तो उस मोबाइल की उस जमाने में उस ब्रांड की खास बात ये थी कि नोकिया को ऐसा लगता था भाई मैंने ऑलमोस्ट सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है, अब लोगों को मोबाइल यानी नोकिया। नोकिया को ऐसा लगता था, ब्लैकबेरी को ऐसा लगता था मोबाइल यानी नोकिया, लोग तो मेरा ही मोबाइल यूज करेंगे। किंगफिशर को भी ऐसा एटीट्यूड था, एचएमडी भी ऐसा था, घड़ी यानी एचएमडी। और कोडेक, ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का पहला कैमरा बनाने वाली कंपनी थी कोडेक, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। क्यों पता है, इन लोगों ने टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुए, ना एम्बेसडर चेंज हुआ, एम्बेसडर ने न तो अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया, न तो अपना मॉडल चेंज किया, याहू ने कुछ चेंज नहीं। नोकिया ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड का जमाना आया, जब जब सारी कंपनियां एंड्रॉइड में अपग्रेड हो रही थी, तो नोकिया भाई साहब बोले मुझे कोई अपग्रेड होने की जरूरत नहीं, माय कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद माय प्रोडक्ट। वो अपग्रेड नहीं हुआ, एचएमडी अपग्रेड नहीं हुआ। और कोडेक जब डिजिटल जमाना आ रहा था, तो कोडेक ने वही पुराना रील वाला सिस्टम ही यूज किया, लेकिन अपने आप को डिजिटल मॉडल में अपग्रेड नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, ये लोग आज मार्केट से आउट ऑफ डेट है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चले नहीं है। तो आज टाइम किसका है, वॉरेन बफेट जी है, उनका बहुत फेमस कोट है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, ऑलवेज क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एक इनकम पर कभी भी डिपेंड मत रहो, आपके पास इनकम के दूसरे सोर्स होने जरूरी है। आज उनका एक बहुत जबरदस्त दूसरा कोट ये है कि अपने कमाने की उम्र में इतना काम कर लेना
ताकि आराम करने की उम्र में काम करना ना पड़े। आज आपकी कमाने की उम्र है, 900 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, आज आपका कमाने का टाइम है। आपके हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग आपका सही सलामत है, आंखें आपकी सही सलामत है, आपका पूरा भगवान ने जो आपको मशीन दिया है ना, वो आपके अप टू डेट चल रहे हैं, यानी आपका टाइम है, ये उम्र है आपकी कमाने की। अगर आज आप काम कर लोगे ना, तो आराम करने की उम्र में आपको आराम करना पड़ेगा, ना कि कमाने की। आज मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, राइट है, आज भी लड़का 30-40, लड़की की उम्र 30 है, अपने परिवार में 30, 25, 30, 40 साल की उम्र में आज भी बाप काम कर रहा है, जबकि उसको उनको आराम की जरूरत थी। लेकिन क्यों? कि उन्होंने अपने जमाने में कभी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचा नहीं। इसके लिए जरूरी है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लोगों को आज पता नहीं है, लेकिन इनको पता है। क्योंकि उनको पता है कि हमारा बिजनेस, हमारा धंधा कब चलेगा, जब तक जवानी है तब तक चलेगा। आज विराट कोहली जो है, तो वो साल में नहीं ना तो 15-20 यानी 40-50 या 100 करोड़ रुपए क्रिकेट खेलने से कमाते होंगे, लेकिन जब उनका एनुअल टर्नओवर देखा जाता है तो 1685 करोड़ तो उनका ये है। तो बाकी का पैसा कहां से आया? बाकी का पैसा आया था एडवर्टाइजमेंट से। अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, साल में 2 पिक्चरें बनाते हैं, एक पिक्चर का 5 करोड़ मिलता होगा, 2 पिक्चर के हिसाब से 10 करोड़ उनका इनकम होगा। लेकिन लेकिन आप देखोगे लास्ट ईयर उन्होंने 742 करोड़ का तो खाली रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इतना पैसा कहां से आया? इतना पैसा आया एडवर्टाइजमेंट से। और उनको शर्म नहीं आती, उनको पता है कि भाई मेरा फुल टाइम, मेरा मेन इनकम क्या है, मेरा इनकम एक्टिंग करना, लेकिन जब भी मैं फ्री हूँ पार्ट टाइम में मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हार्पिक पावर बेचते हैं, हार्पिक का वो टॉयलेट क्लीनर बेचते हैं, डाबर चबरकरा बेचते हैं, सौरव गांगुली फॉर्च्यून तेल बेचते हैं, सलमान खान जी क्या करते हैं पार्ट टाइम में, माउंटेन ड्यू बेचते हैं, रिवाइटल बेचते हैं, फिर थम्सअप बेचते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अजय देवगन जी क्या करते हैं, जुबा केसरी, विमल गुटखा बेचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारे सेलिब्रिटी, उनको पता है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मस्ट जरूरी है, तो वो भी अपने लेवल को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। वी आर नॉट पब्लिक फिगर, तो हमारे पास कौन सा ऐसा इनकम सोर्स होगा जिससे हम अलग से एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री होती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कौन सा इंडस्ट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है? दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जितना जरूरी किसी काम को करना है, जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर करना। ये मेरा पॉइंट ध्यान से याद रखना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जितना जरूरी किसी काम को करना है, आपको पता है कि भाई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है, पार्ट टाइम जॉब बहुत जरूरी है, पार्ट टाइम इनकम बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर करना। तो सही समय क्या है? तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा सही समय है। इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री। ऐसा बोला जाता है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 64,000 करोड़ की होने वाली है। 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 तक। अभी आप 2025 तक उस 600,000 करोड़ में आपका कितना योगदान होने वाला या हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। और ये हमारा डाटा नहीं है, ये ऑलरेडी रिसर्च हुआ है। KPMG और FICCI ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर फोरम के ऊपर काम करती है। ये उनके ऑडिट के रिपोर्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रो करने वाली है 2025 के एंड तक, और ऑलमोस्ट 64,000 करोड़। अब ये 64,000 करोड़ में तुम्हारा कितना शेयर होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मान के चलो 64,000 में आपका खाली 0.01% भी अगर योगदान हुआ ना, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कुछ सालों बाद पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आराम की उम्र में आराम ही करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आपकी आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री की डेप्थ को, इस इंडस्ट्री की नॉलेज को आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है। डॉक्टर अमिताभ कांत ये IAS अधिकारी है, और ये CEO नीति आयोग। नीति आयोग एक ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है जो इंडिया में
कुछ भी परिवर्तन करना हो, कुछ नया चेंज लाना हो, राइट, तब नीति आयोग उसके अंदर एनरोलमेंट करती है और रिसर्च करती है कि भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है, लोगों को रोजगारी को लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगारी कैसे मिले, तो उसका रिसर्च करते हैं नीति आयोग, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मिस्टर अमिताभ कांत एक एक्स ऑफिसर है और उन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने अपना एक मंतव्य रखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर क्या है। और key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs, you should also be able to do, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, So my compliments to, they have set up a big plant in South India. I have not. कहने का मतलब क्या है, उनका सिंपल ये कहना है, अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, देखिए जॉब एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करने पड़ेंगे इंडिया को, राइट। तो जितने भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेंगे उतने ज्यादा जॉब्स बढ़ेगी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आज हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोग जो रोज आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या है, उसके कारण जॉब सेक्टर बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है, राइट। तो 125 करोड़ की जनसंख्या में, राइट, बहुत कम सोर्स है बिजनेस के, बहुत कम एंटरप्रेन्योरशिप है। आज देखो स्टार्टअप क्यों गवर्नमेंट स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रही है, क्योंकि पता है जितने ज्यादा बिजनेस ओपन होंगे उतने ज्यादा रोजगारी लोगों को मिलेगी। बट क्या है, एक कंपनी ओपन होती है और उसमें 1 से 10 लाख तो लोग वापस पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई सबको रोजगारी मिले। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी अगर देश होगा ना, उसका एक प्रॉब्लम ऐसा है जो दुनिया का कोई भी देश उसको सॉल्व नहीं कर सकता, वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। पॉसिबल ही नहीं है कि सबको रोजगारी मिले। तो दूसरा सोर्स क्या है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हर एक घर में रोजगार पहुंच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होना क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग। आज एक जो मदर ऑफ एमवे कंपनी जिसके बारे में इज अ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, उनका खुद का मैन्युफैक्चर है, और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करें इज अ मैन्युफैक्चर टू एंड कस्टमर। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब सिंपल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फ्यूचर, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हर घर में रोजगार पहुंच सकता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर एक केस स्टडी किया है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसको ध्यान से समझना। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। इसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सिर्फ 2 प्रकार के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। यदि आप इन दोनों में से किसी
से एक श्रेणी में है तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट हो। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो उसी माइंडसेट से आती कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं, इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाए, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते हैं। आगे बढ़ने की तरीके सिंपल है, घुमावदार नहीं है, सिंपल तरीके समझना मुश्किल होता है बस। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी ऐसे आदमी की तरफ देखिए जो पैसा कमा रहा हो और वो करिए जो वो कर रहा हो, एक दिन आपके पास भी वही संपन्नता होगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोडालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलोसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW, जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसी, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं है। कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। What is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the eighth wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? IAS ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। अब आप ये कहोगे कि बिजनेस कैसे? ये बिजनेस इसलिए है कि इसमें आपके पास ऑप्शन है और लोगों को अपने अंदर रिक्रूट करने की जो दूसरों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते, और उन लोगों के पास भी ऑप्शन है और लोगों को अपने अंदर रिक्रूट करने की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं। जब भी इस पूरे साइकिल में प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे जाते हैं, कंजप्शन होती है, परचेज होती है, उसका प्रॉफिट सब में बढ़ता है। इसलिए बिजनेस है, इसमें ग्रो करने की ऑप्शन है। मैं आपको ये बता दूं कि एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडिया में टर्नओवर था वो 12,630 करोड़ था, 12,630 करोड़। 2021 में ये प्रेडिक्टेड है कि ये बढ़ के 15,920 करोड़ हो जाएगा। ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। फिर भी यहाँ पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार YouTube पर ये सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है। वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप
और मंदी का सीधा असर नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपको छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। सेकंड, इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो है नेटवर्किंग, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नाम में ही नेटवर्क है, तो नेटवर्किंग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू वर्क इज टू नेटवर्क, मतलब आप इसमें लोगों से मिलते, लोगों से सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों का बिजनेस है ये। वैसे भी ह्यूमन टच की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी रहेगी, कितने भी डिजिटल हो जाए, ये दुनिया ह्यूमन से ही चलती है, और वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको ये बिजनेस देती है। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1000, 2000, 5000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान में। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं, कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये देखेंगे आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा होने का, आप फील्ड में पसीना रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं, आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं। यदि इतनी बेसिक चीजें आप में है, जुनून है, पैशन है, तो दुनिया में समृद्धि पाने का ये बहुत 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 बड़ा है। पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, तो कितने लोगों को अब ऐसा लगता है कि सच में आई एम प्राउड टू बी डायरेक्ट सेलर। गुड सर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन इस इंडस्ट्री में आने का सबसे सही था और प्राउड है। कितने लोगों को अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा प्राउड है कि आई एम डायरेक्ट सेलर, मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है? और दिल खोल से लिखना, दिल खोल के लिखना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये इंडस्ट्री मिली। और कितने लोग इतने भाग्यशाली हैं कि मुझे ये ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर मिलना भी नसीब की बात है भाई। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सब लोग भाग्यशाली है, राइट। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री का पावर है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं, ये बहुत सारी चीजें देखिए आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करती है, आपको जिंदगी ऐसी चीजें उसके ऊपर हेल्प करती है। इस दुनिया में मैंने देखा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पर्सनल डेवलपमेंट सिखाने का पैसा लेते हैं, 3 साल का कोर्स करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के लिए 1 साल का पढ़ाई करते हैं, बिजनेस स्किल की पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो दुनिया भर की स्किल की पढ़ाई करते हैं। और इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और जिन लोगों ने आपने वीडियो में देखा ना, दे आर लेजेंड इन देयर फील्ड, लेकिन वो आज भी ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समर्थन क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका पावर है, राइट। कुछ फैक्ट और भी है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, अभी ये हमारा एक राजपत्र है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास आउट हुआ था 7 मार्च 2023 को। यानी कि एक होता है ना कि भाई, जैसे कि हर कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसको उसका गवर्नमेंट का कितना समर्थन है। तो आज लोग बोलते हैं कि आज मार्केट में आप जाओगे ना, लोग बोलते हैं तो इलीगल है, तो ऐसा है, तो वैसा है। अगर इलीगल होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उसको समर्थन करती? ये राजपत्र निकाला था 7 मार्च को 2023 को, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी ने इस
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 100% लीगल किया है। देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीगल यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसका खुद का मैन्युफैक्चरर है, जो खुद प्रोडक्ट बेस्ड सेगमेंट में काम करती है, जिसका कुछ एक्सपीरियंस है, वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बात समझने वाली बात है। They are not part of direct selling industry. उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेस लिया है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए। बट सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट बेस और जो खुद का मैन्युफैक्चरर है वही रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वही रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और जिसमें ये लॉ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया था और इसके कुछ आपको मैं व्यू पॉइंट बताऊंगा। सेलिंग इंडस्ट्री विद लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था एडीएसईआई ने जताया आधार, इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। तो बात जो मोदी जी का समर्थन था कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, सबको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उस आत्मनिर्भर बनाने के जो समर्थन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उतरी और जिसका समर्थन कर रही है खुद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात बहुत ध्यान रखने जैसी है कि जब मार्केट में उतरते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है। आज हमारे पास एक लीगल स्टेटस है, आज हमारे पास एक राजपत्र यानी गैजेट ऑफिसर का एक राजपत्र होता है कि हाँ आप लीगल हो, आप लीगली इंडिया में बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, राइट? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको इंजीनियर करना है तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। अगर अपने को एमबीए करना है तो एमबीए की पढ़ाई करने के लिए एमबीए कॉलेज में जाते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर सीखने के लिए कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वैसे ही सॉलिड यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स लॉन्च किया है। सॉलिड यूनिवर्सिटी जो हिमाचल में है, और ये यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाती है। यानी आज आप जो आपको ज्ञान फ्री में मिल रहा है ना आज की डेट में, वही ज्ञान सॉलिड यूनिवर्सिटी जो फेमस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वो कोर्स का फीस लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलूं, ये कोर्स की फीस आप देखोगे ना, एक सेमेस्टर का फी है 75,750 रुपीज, यानी 75,000 का कोर्स है डिग्री लेने के लिए, वो भी एक साल का। सोचो आप, और आपको 99 में सिखा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? जहां पे सिखाने के लिए, डिग्री लेने के लिए वहां पे 75,000 का आपको कोर्स दिया जाता है, एक साल पढ़ाई करना है, और ये पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है। और कुछ लोगों ने लिया भी, मेरे ग्रुप में भी एक दो लोग हैं जिन्होंने ये डिग्री लिया है, या आई थिंक सो इस डिग्री में एनरोलमेंट किया है। जो डिग्री आने वाली, हम लोग आपको 99 में पढ़ाते हो, सर्टिफिकेट भी देते हैं। सोचो, तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको गवर्नमेंट समर्थन कर रहा है, यानी आपको प्राउड होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लोग मार्केट में जाते हैं ना, क्या करते हैं, लोग डरते हैं हम बताने के लिए, वो बोल नहीं सकते तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नहीं बोलते लोग। बहुत कुछ लोग बोलते हैं जिसको पता है, जो दिल से प्राउड फील करता है, पर कुछ लोग नहीं बोलते, कुछ और बोल देते थे, हाँ मैंने बिजनेस चालू किया है, मैं किस तरह का, ये नहीं बोलते आई एम पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आई एम पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये नहीं बोलते लोग, डरते हैं कुछ और पूछ लेगा तो। क्यों डरते पता है आप लोग? क्योंकि आपको पता ही नहीं इस इंडस्ट्री का पावर क्या है, इस इंडस्ट्री का लीगल स्टेटस क्या आपको पता ही नहीं है, राइट? तो जो चीज पढ़ाया जाता है आज यूनिवर्सिटी में, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, सॉलिड यूनिवर्सिटी और इन फ्यूचर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसकी डिग्री मिलने वाली है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाएगा कि कुछ क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि भाई इतना अगर क्वालिफाई हो तभी ये इंडस्ट्री में आप एंट्री ले सकते हो, आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, राइट? तो ये भी हो सकता है, आ सकता है, राइट? अभी कुछ भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, वी आर बहुत सही हाथों में हम लोग, और सही इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग? ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट क्या है? देखो, डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस मॉडल
विथ वन स्मॉल चेंज। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, वो सारे बाकी सारे जितने भी बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, सेम उसी तरह है, खाली छोटा सा बदलाव हो। देखो कैसा होता है, कोई भी बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है और एक सर्विस होती है, और प्रोडक्ट और सर्विस को पहले बनाना पड़ता है, उसका एक फैक्ट्री होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ता है, उसके लिए वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन लीगल जो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है वो भी करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ता है, ठीक है। जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केट में, वो जो प्रोडक्ट बनाया उसको एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम बनाना पड़ता है, रिटेलर डीलर स्टॉकिस्ट को हायर करना पड़ता है। फिर जो बंदा जिसके पास प्रोडक्ट बना है उसको क्या पड़ता है, शोरूम खोलना पड़ता है, वहां पर स्टाफ को हायर करना पड़ता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बिल बनाना पड़ता है, इन्वेंट्री बनाना पड़ता है, लॉजिस्टिक को हैंडल करना पड़ता है, जीएसटी को हैंडल करना पड़ता है, टैक्सेशन को हैंडल करना पड़ता है। और ये सारी चीजें करने के बाद बिजनेस कब होगा पता है, जब सेलिंग होगी, जब माल बिकेगा। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में ये सारी चीजें होती है, टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये फलानी का सारी चीजें होती है, और बाद में उसका प्रोडक्ट कब बिकेगा, जब वो प्रोडक्ट को सेल होगा, सेलिंग होगा। लेकिन सेल ही नहीं हुआ तो, और सेलिंग की जिम्मेदारी किसकी होगी पता है, जो मैन्युफैक्चरर जिसने प्लांट लगाया ना, यानी जो प्रोडक्ट जो बिजनेस कर रहा है ना, उसका जिम्मेदारी होगी। बेचना भी उसकी जिम्मेदारी, एडवर्टाइजमेंट उसकी जिम्मेदारी, टैक्सेशन उसकी जिम्मेदारी, जीएसटी उसकी जिम्मेदारी, इन्वेंटरी उसकी जिम्मेदारी, सैलरी उसकी जिम्मेदारी, अकाउंट्स उसकी जिम्मेदारी, कंपटीशन मार्केट को क्या बोल कंपेयर करना वो उसकी जिम्मेदारी, मार्केट में क्या तक चल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी, रिसर्च करना उसकी जिम्मेदारी। ये ट्रेडिशनल मार्केट। अब डायरेक्ट सेलिंग में कैसा होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम ट्रेडिशनल मार्केट जैसा सिस्टम है कि भाई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया, वो एंड कस्टमर को भेजेगा, डिलीवरी वो हैंडल करेगा, स्टॉकिंग वो हैंडल करेगा, सब कुछ वो हैंडल करेगा, उसके बाद बिलिंग वो बनाएगा, जीएसटी वो पे करेगा, सब कुछ करती है कंपनी। और लास्ट में क्या होता है, और सेलिंग का जिम्मेदारी किसका होता है, एंड यूजर का। वी आर एंड यूजर, हमारा जिम्मेदारी खाली सेलिंग का है, हमारा जिम्मेदारी न टैक्सेशन का है, हमारा जिम्मेदारी न लॉजिस्टिक का है। कंपनी बनाती है, खुद बेचती है। जैसे हमारे जीएसटी बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी उसको इन्फॉर्मेशन देना ही हमारी जिम्मेदारी। तो ये फर्क है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में, बहुत बड़ा फर्क है हमारे में। अगर ये फर्क नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा ना, समझो बात को। ये बहुत बड़ा चेंज है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर। आज मार्केट में आपको भी पता है जो प्रोडक्ट बिक रहा है, एक 10 मान के चलो भाई, एक 10 रुपए की पेन है, वो कंपनी को 1 रुपए को बनती है और 10 रुपए में कस्टमर को बिकती है। बट कस्टमर डायरेक्ट कंपनी के पास कभी लेने नहीं जाता, कस्टमर को क्या करना है, बिचौलियों के माध्यम से प्रोडक्ट लेने जाना पड़ता है। रिटेलर कस्टमर लेने जाता है रिटेलर के पास, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, और स्टॉकिस्ट वाला उसके बाद होलसेलर, और होलसेलर माल उठाता है कंपनी के पास से। तो जो बिचौलिया सिस्टम है उसमें 9 रुपए बिक गए, यानी 70 to 80% पैसा कहाँ चला जाता है, एक मिडल मैन। और किसकी जेब में से चला गया, तो कस्टमर की जेब में से पैसा चला गया। ये आप लोग पूरी बात जानते हो। बट एंड में क्या हुआ, वो है B2। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, B2B मॉडल होता है। B2B मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप दुकानदार हो, तो मैं B2B मॉडल होगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, B2C मॉडल, यानी बिजनेस टू डायरेक्ट सी, बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर, यानी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तीसरा है प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सबवे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कोई बर्गर किंग, राइट। ये सारे प्राइवेट फ्रेंचाइजी के मॉडल है। मान के चलो भाई, आपको लेना है मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेना है, तो मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको मैकडॉनल्ड्स के पास संपर्क करना पड़ेगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने आपके एरिया में फ्रेंचाइजी लगा दी, चालू कर दिया, राइट। बट आपके पास कोई राइट्स नहीं होता दूसरे को फ्रेंचाइजी देने का। वो राइट किसके पास होता है, मान के चलो आपके पहचान में कोई बोला कि भाई मुझे भी इसका आउटलेट लेना है,
अपने पास पैसा और जगह दोनों पड़ी है, एक्सपीरियंस भी अपने पास बढ़िया है, तो भाई मुझे भी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करोगे भाई, मैं आपको मेल आईडी देता हूँ, ये मैकडोनल्ड्स का ऑफिशियल मेल आईडी, उसके ऊपर मेल करो, उसके कस्टमर केयर से आपको कॉल आ जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो आपके कारण तो उसको बिजनेस मिला, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल है उसके अंदर कस्टमर को, यानी कि जिसने फ्रेंचाइजी लिया है उसको राइट्स नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक मास्टर फ्रेंचाइजी होता है और एक स्तंभ फ्रेंचाइजी होता है। जैसे कि मास्टर फ्रेंचाइजी, किसी ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसके पास राइट्स होता है कि आप आपके एरिया में छोटी 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 फ्रेंचाइजी दे सकते हो, बट वो ट्रेडिशनल मार्केट में होते हैं और लिमिटेड होता है, राइट। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आज आप जुड़े, आपके माध्यम से जो आप जुड़े और आपने मानकर 10 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई या 500 लोगों की टीम बनाई, तो वो प्राइवेट फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल हुआ, जिसमें आपके पास राइट दिया जाता है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर हर एक कंज्यूमर को एक राइट देती है प्राइवेट फ्रेंचाइजी का। और इस प्राइवेट फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? इन्वेस्टमेंट जीरो है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं, आपने अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस खरीदा है, वो खरीदा है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपके हाथ जिस मोबाइल में आप देख रहे हो ना, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपकी जरूरत थी मोबाइल की, आपने खरीदी। बायोमैग्नेटिक आपको जरूरत था, आपके परिवार के लिए आपने खरीदा, इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ही इन्वेस्टमेंट होता है, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता नहीं। ये बहुत जबरदस्त साइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्हाट इज डिफरेंट ऑफ जॉब, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, एक बात कान खोल के सुन लो और दिमाग में डाल देना। जॉब में कभी भी कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। कितने लोग एग्री है? जॉब में कभी भी कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? अच्छा, कोई एग्री नहीं है? अच्छा, चैट डिसेबल है, चलो कोई बात नहीं। तो जॉब में कोई भी इंसान कभी करोड़पति नहीं बन सकता, ठीक है। उसका मतलब ये, वो आप बोलोगे सर सुंदर भी चाहे तो करोड़पति है, तो मतलब देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है, राइट। तो मैं एक्सटर्नल केस की बात नहीं करता, जो थोड़ा हटके है। ऐसे दुनिया में 1% लोग हो गए जो जमाने से लोगों से हटके हैं। हम बात करें 99% लोगों की। ट्रेडिशनल मार्केट में भी करोड़पति बन सकते हैं, बट उसमें क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है, बहुत सारी चीजें का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, कंपटीशन डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट। अगर एक करोड़पति बनना है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो आराम से 15, 20, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तब जाके आप कुछ सालों में करोड़पति बन सकते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओनली 5 ईयर्स, 5 साल किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप काम करते हो, टिकते हो, तो 100% आप करोड़पति बन सकते हो। ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में खाली 5 साल डेडिकेशन के साथ आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो, तो आराम से करोड़पति बन सकते हो। ई-बायोड्रोम की बात करूंगा ना, तो 5 साल का 2 साल भी हो सकता है। अगर आप 2 साल भी ई-बायोड्रोम में टिक के सिस्टम के साथ, एजुकेशन के साथ अगर आप काम करते हो, आराम से करोड़पति आप बन सकते हो। जॉब में कभी कंपाउंडिंग, दूसरा पॉइंट है कंपाउंडिंग। इन जॉब पार्ट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। कंपाउंडिंग को बोला जाता है 8th वंडर, यानी 8वां अजूबा। जो एडिसन जी बोलते हैं कि जैसे 7 अजूबे, वैसे 8वां अजूबा पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, राइट। तो ये मल्टीप्लाई की ग्रेप होती है कंपाउंडिंग पे। जॉब में क्या होता है, पार्ट ऑफ द कंपाउंडिंग, यानी आप जहां पे काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में क्या किया है, टाइम को सबका खरीद लिया। सबके पास से मान के चलो भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 लोग 8-8 घंटा काम करते हैं, तो कितना घंटा काम हुआ मालिक का? 800 घंटा काम हुआ। तो वहां पे कंपाउंडिंग हुआ। तो आपने क्या किया, आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, बट आप पार्ट ऑफ द कंपाउंडिंग,
आपके आपका जो बॉस है उसके उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उसके कंपाउंडिंग के सिस्टम में आप काम करो, यानी कभी भी जॉब में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिन्होंने कंपाउंडिंग किया ना भाई, उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया। लिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, लिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग होता है। आज मान के चलो आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉई है, 10 लोग 8-8 घंटा काम करते हैं, तो आपका कितना घंटा काम हो, 80, राइट है। तो 80 घंटे के हिसाब से ही कंपाउंडिंग होगा, और जितना कम कंपाउंडिंग का उतने हिसाब से पैसा मिलेगा आपको। सिंपल लॉजिक है। बट आप बोलते हो तो भाई मेरे को और एम्प्लॉय बढ़ाना है, आप बोलो तो 10 से मेरे को 100 करने, 90 और बढ़ा दूंगा, तो कंपाउंडिंग होगा ना। अगर 90 बढ़ा दिया ना, ठीक है, तो आपको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। आपकी जरूरत 10 है, आपके पास जो कंपनी है आपकी जरूरत 10 लोगों की है, तो आप 100 लोग हायर नहीं कर सकते, अल्टीमेट उसमें आपका नुकसान होगा। तो आपका लिमिटेड कंपाउंडिंग हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, अनलिमिटेड कंपाउंडिंग है। आज मान के चलो मेरा 20,000 का टीम एग्जाम्पल, राइट है, ये 20,000 लोग खाली 2-2 घंटा रोज का काम करते हैं, तो उस हिसाब से मेरा कितना घंटा काम हुआ, ऑलमोस्ट 40,000 घंटा रोज का काम हुआ। इट्स द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। तो ये किससे हुआ, कंपाउंडिंग, नेटवर्क का पावर, डायरेक्ट सेलिंग का पावर। तीसरा क्या है, मिस्टेक। जॉब में अगर आपने ज्यादा मिस्टेक कर दिया ना, यू विल फायर। एक बार जॉब में मिस्टेक हो गई, गलती हो गया, कोई फाइल गलत, कोई डाटा फिल हो गया, या कुछ भी गलती की XYZ, राइट। अगर गलती होगा, एक बार गलती हुआ, 2 बार गलती हुआ, तीसरी गलती में आपको निकाल दिया जाता है। ये जॉब में होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में मिस्टेक तो होता ही है, बट वो मिस्टेक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। वो जो मिस्टेक है ना, आपको किसी क्लाइंट ने डिलीवरी के लिए बोला, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट किसने ऑर्डर दिया आपको, और ऑर्डर सही टाइम पर पहुंचाना था, 5 तारीख को 6 तारीख को पहुंचाना था, बट 6 तारीख को आप किसी स्टाफ के कारण या कोई भी XYZ रीजन के कारण आप वो प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पाए, उसको 2 दिन लेट हो गए। सामने वाले भाई ऑर्डर कैंसिल करो, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आपने ऑलरेडी उसमें ₹1,00,000 लगा दिया, नुकसान किसका हुआ, आपका। यानी जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मिस्टेक बहुत बड़ी लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। बट डायरेक्ट सेलिंग में मिस्टेक यानी अचीवमेंट। अगर मान के चलो आपकी टीम में कोई बंदा मार्केट में जाता है और प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपको पता चला, उसके अपलाइन को, उसके सीनियर को पता है तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी, बट वो मिस्टेक उसने सुधार सकते, लेकिन वो मिस्टेक है ना अचीवमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे गलती है ना, गलती करने से भी बड़ा पैसा आता है, गलती करने से भी सक्सेस होती है। ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बाकी कोई, आप नौकरी में गलती करो, धंधे में गलती करो, आउट, मार्केट से आउट हो जाओगे। जॉब में क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्राणी होता है जिसको बोलते हैं बॉस। दैट इज अ बिग एनिमल इन जॉब, दैट इज बॉस। बॉस मीन्स लॉस, कैन नॉट बिकम अ बॉस। अगर आप जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, आप वहां पे कभी भी बॉस नहीं बन सकते, याद रखना बात। जिस कंपनी में आप बॉस जॉब कर रहे हो, वहां पे कभी भी आपको आप कभी भी बॉस नहीं बन सकते। और वहां पे बॉस जो बोलेगा वही चीज आपको करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा 8 बजे आना है, सुबह आ जाना पड़ेगा। बॉस बोलेगा संडे को भी आना है, इस बार ओवर टाइम करना है, आपको आना पड़ेगा। बॉस बोलेगा इस बार 2 घंटे, आपको 10-11 बजे रात को जाना है, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉस है, राइट। तो बॉस के आगे आप जा नहीं सकते। और दूसरी सबसे छूट बात है, तुम कितनी भी, तुम्हारे पास डिग्री क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, तुम्हारा कितना भी सैलरी क्यों ना हो, आप बॉस कभी नहीं बन सकते। अगर आप कोई कंपनी के CEO हो ना, वो एम्प्लॉई है, मालिक तो कोई और है, तो मालिक बन नहीं सकते, राइट है। ये जॉब की मेंटालिटी। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, बॉस नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केट ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहां पे बॉस नहीं होता, और बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपका बिजनेस ही आपका बॉस है। आपका जो बिजनेस है वही आपका बॉस है। अगर मान को बिजनेस में लॉस हुआ तो आपका लॉस हुआ। अगर आपके एम्प्लॉय के कारण, अगर आपके एम्प्लॉय की गलती के कारण कुछ चीजें हुई, तो बिजनेस में लॉस हो यानी आपका लॉस हुआ। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम यूजर। यहाँ पे कंज्यूमर, कस्टमर से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे सिस्टम को फॉलो करते करते ही बिकम अ लीडर। उसके बाद वो लीडर बनता है। जॉब में क्या होता है, यू वर्क फॉर
समवन पर्पस। आप जॉब में किसी और के पर्पस के लिए काम कर रहे हो, आपका जो बॉस है, आपका जो ऑनर है, आपका जो मालिक है जिसने कंपनी बनाई, आप उसके पर्पस के लिए काम करते हो, अपने पर्पस के लिए काम नहीं करते। आपको तो खाली महीने का जो भी आपको सैलरी 8-10 घंटा काम करना है उसके लिए आप आते हो, पर्पस तो किसी और का पूरा हो रहा है। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में लिमिटेड पर्पस होता है कि आपने काम किया, एक तो खुद का पर्पस होता है और आपके साथ जो 2-3 जो 10, 15, 20 लोग काम करें, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो 15-20 लोग काम करें उसका पर्पस, बस खत्म। ये एक रेंज है ट्रेडिशनल मार्केट। आपके साथ आपके 10 एम्प्लॉय या 50 एम्प्लॉय, उनका सिर्फ पर्पस पूरा होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में अलग है, यू वर्क फॉर योर एंड योर टीम पर्पस। खुद का पर्पस तो ठीक है, साथ में आपके साथ जुड़े हुए अनलिमिटेड लोगों के पर्पस के लिए यहाँ पे काम करो। कहावत है, कर भला तो हो भला। किसी का भला करोगे तो अपने आप भला हो जाएगा। तो आज आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप उनका पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो उनका तो भला होगा, साथ में आपका भी भला होगा। तो ये मेन चीज है, इसको ध्यान से समझना, हो सके स्क्रीनशॉट लेना। ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग का ये कंपैरिजन आप किसी को भी बता दोगे ना यार तनवीर, वो बोलेगा सच में ये सही है डायरेक्ट सेलिंग। तो परिवर्तन के साथ आपको चलना पड़ेगा। पावर ऑफ नेटवर्क, ओयो, जोमेटो, ओला, पेटीएम, भारत मोट, OLX, इन सभी ने नेटवर्क का सहारा लिया है। आज उन लोगों के पास बहुत सारे होटल के साथ टाइप है, जोमेटो बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ टाइप है, ओला बहुत सारे मोबाइल यूजर के साथ टाइप है, पेटीएम बहुत सारे यूजर के साथ टाइप है, भारत मैट्रिमोनी बहुत सारे लोगों को शादी करवाता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को टाइप है। तो कहने का मतलब है उन लोगों पे ये सारे चीज पहले ऑफलाइन थी, पहले ओयो ऑफलाइन में था कि भाई होटल खुद जाओ, जोमेटो चल के जाओ तो रेस्टोरेंट में खाना था, ओला टैक्सी पकड़ो और ऑटो पकड़ो, खुद का था, पहले ऑफलाइन था। ये सारा सिस्टम पहले ऑफलाइन था, बट कोरोना के बाद सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। आज ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन लड़की देख सकते हो, लड़का देख सकते हो, ऑनलाइन शादी भी कर सकते हो, ऑनलाइन OLX पर माल भी बेच सकते हो, ऑनलाइन पैसा बेच सकते हो, ये ऑनलाइन हो गया। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफलाइन पहले था, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अब अपग्रेड होने लगी है। तो की फीचर्स है डायरेक्ट सेलिंग के, जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, नो एम्प्लॉयमेंट, नो बॉस, कोई बॉस होगा नहीं तो रिस्क होगा नहीं, मिनिमम लीगल लाइबिलिटी, छोटी सी लीगल लाइबिलिटी होती है, घर से भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो, टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, कोई क्रेडिट नहीं, माल पहले कस्टमर पैसा देता है उसके बाद माल जाता है, कोई क्रेडिट का सिस्टम होता नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी 18 खाली की क्वालिफिकेशन 18 प्लस होने चाहिए, तो कोई भी बंदा उसके अंदर एंट्री हो सकता है। और फ्री मेंटरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट, ये सबसे यूनिक पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। फ्री मेंटरशिप मिलती है, आपको गाइड करता है बिजनेस क्या है, कैसे करना है, लाइफ कैसे जीनी है, क्या गलती कर रहे हो, कैसे सुधारना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, जूता कौन सा पहनना है, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिकेशन, सारी चीजें आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो एक्स्ट्रा, राइट। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सभी सुना हमारा क्लास लाइव, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और मुझे प्राउड है, आई एम अ डायरेक्ट सेलर, ये मैं दिल से मानता हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।